हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हम आ गए हैं तहसील मानावदर ही है और मानावदर में ही ये पड़ता है। इंदिरा और शेरडी जो दो गांव के बीच में एक भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर है जो पंजूरी नाम से जाना जाता है। और वो पहले यहाँ गांव बसा हुआ करता था और ये मंदिर की मान्यता है 1000 साल पहले की। तो यहाँ बहुत सारे लोग ये पंजूरी हनुमान की जगह पे आते हैं। बहुत अच्छी जगह है, हालांकि एरिया भी बहुत बड़ा है। यहाँ बहुत अच्छे वृक्ष और सभी व्यवस्थाएं यहाँ रखी हुई है। अगर किसी ने यहाँ मन्नत की है, संकल्प से यहाँ कोई काम होता है तो उसके बाद यहाँ जो लोट, उसको गुजराती में लोट बोलते हैं, हिंदी में तो जो हनुमान जी के हिसाब से जो प्रिय है उसका वो लड्डू यहाँ बनते हैं और सबको खिलाते हैं। इस तरह यहाँ की जो भी मन्नत है तो सबको यहाँ इकट्ठा करके उसको शनिवार के दिन यहाँ किया जाता है और पूजा अर्चना भी होती है। तो आज हम ये पंजूरी की जगह पे आए हैं और यहाँ के पंजूरी हनुमान के हम आपको दर्शन करवाएंगे और यहाँ के बारे में जो यहाँ महंत है उनसे भी कुछ जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। पहले हम आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन करवाते हैं और उसके बाद हम महंत से भी बात करवाते हैं। ये लोकेशन जो है वो मानावदर से 12 किलोमीटर दूर है और शेरडी जो गांव है और इंदिरा के बीच में पड़ता है। इंदिरा से 1.5 किलोमीटर आगे आता है और शेरडी से इंदिरा तरफ में ये 2 किलोमीटर दूर है। तो ये उसका लोकेशन है। बाकी मैं यहाँ मंदिर का भी जो व्यू है वो दिखाऊंगा। बहुत अच्छी जगह है और पूरा बगीचा और ये वृक्ष लगे हुए हैं और यहाँ सभी टाइप की व्यवस्था है। अगर आपको यहाँ आना है, रुकना है, ठहरना है, खाने पीने के लिए भी यहाँ सब किचन है, रसोई घर है, सब चीज़ है यहाँ। तो आइए, पहले मैं आपको मंदिर का दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद फिर हम महंत से बात करते हैं। तो ये मूर्ति है जो आप दर्शन कर सकते हो और यहाँ पे भी लिखा है कि पुरानी 1001 वर्ष पुरानी हनुमान जी महाराज की मूर्ति है और ये श्री पंजूरी हनुमान जी महाराज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है और ये पंजूरी के नाम से ही जाने जाते हैं। और पहले यहाँ गांव हुआ करता होगा, लेकिन आज तो सिर्फ ये मंदिर है 1000 साल पुराना है ऐसा माना जाता है। और आज भी यहाँ अगल बगल में कोई खोद काम करते हैं तो उसमें गांव होने के पूरे अवशेष यहाँ निकलते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे यहाँ गांव बसा हुआ करता था। लेकिन कुछ कारणों गांव यहाँ नहीं है, लेकिन मंदिर आज भी है जो 1000 साल पुराना माना जा रहा है। और ये आप दर्शन कर सकते हैं पंजूरी हनुमान के। और यहाँ संत परंपरा, यहाँ जो भी संतों ने यहाँ सेवा अर्चना की है उसके स्टेच्यू लगे हुए हैं। और श्री 108 योगेंद्र महाराज जी, उसका भी स्टेच्यू है। और जी 108 धर्मदास बापू जो अर्जुनदास बापू के गुरु थे और उसके बाद अर्जुनदास बापू आए, फिर अभी जो महान थे उनसे भी हम बात करेंगे। तो ये सब जगह यहाँ पे है और यहाँ सब मन्नत के बाद शनिवार के दिन यहाँ जो लड्डू भगवान को धरते हैं और उसके बाद सब फंक्शन होता है और सबको यहाँ इनवाइट करते हैं, तो खाना खिलाते पिलाते हैं। तो गुजराती में तो उसको लोट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम उसको लड्डू, जो भगवान को बहुत पसंद है, वो बनते हैं यहाँ पे और सबको ऐसे ही प्रसादी में दिया जाता है। और यहाँ हनुमान चालीसा लिखी हुई है जो गुजराती में है। तो आप गुजराती में शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हिंदी में होती तो आपको वो वीडियो अवश्य दिखाता। पहले ये गांव हुआ करता था, लेकिन बाद में समयांतरे गांव यहाँ से चला गया। लेकिन आज भी यहाँ कुछ भी ज़मीन में से निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले ये गांव हुआ करता था। तो उस टाइम पे यहाँ गांव था, लेकिन आज पे गांव नहीं है, कुछ अवशेष निकलते हैं यहाँ। लेकिन आप ये वृक्ष ये सब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मंदिर वाकई 1000 साल पुराना है। बहुत अच्छी जगह है और अच्छी डेवलपिंग है। यहाँ राइट साइड में किचन बना हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ कोई भी लोग आए मन्नत करने के लिए तो पूरा रसोई खाना यहाँ पे बनता है। और उसके बाद भगवान को भोग लगाते हैं, फिर सबको यहीं पे ही प्रसादी मिलती है।
और बाकी सब व्यवस्था यहाँ के हिसाब से की हुई है। यहाँ के जो महंत है उनसे भी हम बात करेंगे। तो आइए आप हम यहाँ के जो महंत है उनसे बात करते हैं। आइए। मंदिर के बगल में आश्रम है और जो श्री गुरु कृपा हरिहर आश्रम से ये जाना जाता है। और यहाँ जो महंत है उनसे हम मिलते हैं और उनसे भी जानते हैं। तो आइए पहले हम अंदर जाके आश्रम में यहाँ के जो महंत है उनसे आपको मिलवाता हूँ। यहाँ के महंत है अभी और इस मंदिर का संचालन ये महंत से ही होता है और पूजा अर्चना भी यहाँ वही देखते हैं। तो बाबा आप बताइए हमारे व्यूअर्स को इस मंदिर के बारे में और ये जगह के बारे में। मुझे साल भर के होने वाला है यहाँ आए हुए और ये जगह जो है काफ़ी पुराना है, इसका कोई इतिहास नहीं है। यहाँ पहले गांव हुआ करता था, बहुत पुराना गांव, उस गांव का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ जब खुदाई करते हैं तो जो चूल्हे वगैरह हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, आदमी के कंकाल जो है ये सब निकलते हैं। और हनुमान जी काफ़ी मतलब सिद्ध हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और शनिवार मंगलवार के यहाँ लोग जो मानता मानते हैं उसके लड्डू वगैरह ये सब जो भी लोट वगैरह करते हैं, यहाँ उनकी मानता पूरी होती है। यहाँ आकर के पूजा अपना सब पाठ करते हैं। साल में 1-2 जग भी होता है यहाँ और काफ़ी पब्लिक यहाँ आती है और सिद्ध स्थान है ये हनुमान जी का। हम तो सालों से यहाँ आते हैं और इस मंदिर में बहुत सारे लोट मतलब जैसे बाबा ने कहा वो यहाँ पे होता है, तो कोई ना कोई इनविटेशन होता ही है। और यहाँ जब आते हैं तब दर्शन करते हैं शनिवार को। और माणावदर और इसके अगल बगल के जितने भी तहसील के गांव है वो यहीं पे ही सब पूजा अर्चना करने आते हैं। और एक मेन बात है कि हनुमान जी का भोग जो लगता है वो औरत का बनाया हुआ हाथ का नहीं लगता है। और यहाँ जो काफ़ी पुरानी प्रथा है कि यहाँ जो
भोग लगता है, लड्डू वगैरह जो भी है, उसको लोग घर लेके नहीं जाते, यहीं पे ही खाना होगा। यहीं पे खाना होता है। या लेके जाएं तो गांव में न लेकर के जाएं, बाहर में ही लड़के बच्चे जो भी है उनको गांव से बाहर ही खिला करके उसको खत्म करते हैं, घर पे लेके नहीं जाना है। इस तरह की पुरानी पद्धति है, परंपरा यहाँ से चली आ रही है। और क्योंकि ना ये पंजोरी का टिम्बा ही बोलते थे, तो मतलब ये टिम्बा की जो जगह है, ये जो पूरा एरिया है, इनसे बाहर यहाँ का कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं। और यहाँ जो भी प्रसादी है वो यहीं पे ही खानी होती है। इसीलिए कभी भी यहाँ प्रसादी में जो भी भोग लगता है उसी टाइम पे सब खिला दिया जाता है यहाँ। और कोई घर पे यहाँ से कुछ वापस नहीं लेकर जाता है। और दूसरी बात बाबा ने ये बताई कि यहाँ कोई भी खाना बनता है वो औरत के हाथ से नहीं बना होता है, मतलब कि कोई भी पुरुष है वही यहाँ की प्रसादी बनाएगा और वही सबको खानी होगी। तो ये पहले से ही ये परंपरा चालू है और आज भी यही परंपरा से यहाँ ये सब होता है। वाकई बहुत अच्छी जगह है और 1000 साल पुरानी है ऐसा माना जाता है। ऐसे है, लेकिन ये कितना 1000 साल पुराना है इसका कोई इतिहास नहीं है। पहले यहाँ टिम्बा गांव था, वो कहीं रिकॉर्ड में भी नहीं है कि यहाँ गांव था कब। लेकिन यहाँ जो खुदाई करने से जो प्रूफ मिलता है, पुराने बर्तन वगैरह ये सब जो मिलते हैं ना, और हाड़ पिंजर जो मिलता है, तो लगता है कि यहाँ कभी इस तरह का प्रसंग बना होगा कि यहाँ गाँव था और नष्ट हो गया, उजड़ गया और कहीं और जाके बसे होंगे वो लोग। अब तो क्या हुआ होगा वो पता नहीं है हमें उस टाइम पे। लेकिन आज भी ना ये मंदिर और ये जो मूर्ति लगी हुई है हनुमान जी महाराज की, वो आज भी ऐसी ही देदीप्यमान है कि यहाँ आकर आप कुछ भी दर्शन करो तो भी शांति मिलेगी। और अगर कोई मन्नत है, आपकी कोई इच्छा है जो पूर्ण ना होती हो, वो यहाँ आके आप मांगे और पूर्ण हो जाए तो उसके बाद यहाँ जो भी रोट करते हैं, लड्डू करते हैं, वो परंपरा रह गई है यहाँ की। तो उस हिसाब से तो मैं बहुत बार यहाँ लौट में भी आया हूँ दर्शन करने के लिए। और शनिवार के दिन यहाँ होता है, शनिवार और मंगलवार को। तो अगल बगल के जितने भी गांव है वो यहाँ के टच में है ये जगह के, और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। काफ़ी आपका सूरत है, हमारा है, बड़ौदा है ना, भरूच है, अंकलेश्वर है, बहुत पब्लिक वहाँ से आती है। ऐसा नहीं है कि इधर के लोकल ही हैं, बाहर से भी बहुत पब्लिक आती है। तो काफ़ी लोगों का जुड़ाव इस जगह से है और आज भी पुराना टिम्बा है ऐसा फील होता है। बहुत अच्छी जगह है और बाबा ने यहाँ बहुत अच्छे से ये गार्डनिंग, बगीचा और पेड़ पौधे की जतन किया है। आप देख सकते हैं सभी पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं। और ये जो हरिहर आश्रम है उसमें ठहरने के लिए भी जगह है, अगर कोई आए और यहाँ रात को रुकना है तो भी यहाँ सब है ना बाबा? हाँ, व्यवस्था है, आदमी रह सकते हैं। और किचन और सब बर्तन भी यहाँ पे है कि किसी को भी ये प्रसादी का कोई भोग लगाना है तो उसके लिए यहाँ सभी व्यवस्था रखी गई है कि आप यहाँ आकर खाना बनाए और भगवान को भोग लगाए। और उसके बाद जितने भी लोग हो, 500, 2000 लोग का भी यहाँ खाना बनता है और सब एक साथ यहाँ बैठ के खाते हैं ये भोग प्रसादी। तो ये सब भी यहाँ अच्छा लगा। और बाबा यहाँ पूजा अर्चना और ये सब जगह का देखते हैं और संत है तो फिर उसके सानिध्य में आएंगे तो फिर अच्छा ही लगेगा। वैसे भी बाबा को मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को हम आगे जाके मैं फिर बात करता हूँ, अभी तक रखता हूँ। तो ये पूरा मंदिर का परिसर है, ये तो 1-2 घंटे ऐसे ही चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छी जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी यहाँ आते हैं और यहाँ से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस व्लॉग को यहाँ पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय गुजरात।